गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट्स। ऐसी कौन सी न्यूज़ है और ऐसे कौन से क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट है जिस पे स्ट्रीट की एक्शन रहेगी। और ऐसी फंड फ्लो और एक्टिविटीज़ जहाँ बड़े फंड की एक्टिविटी देखने मिल रही है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगले कुछ दिनों की क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि मार्केट पूरा दिन वोलेटाइल था, कभी पॉजिटिव में कभी निगेटिव में। और इसका एक कारण था कि जिस तरह से हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों को डर है स्ट्रीट को कि कहीं ये और स्प्रेड ना हो जाए, और उसी के चलते कल हमने वोलेटिलिटी देखी। दिन के अंत में हमने देखा कि सेंसेक्स 116 पॉइंट नीचे बंद हुआ 66,167 के लेवल्स पर, और निफ्टी हमने देखा 23 पॉइंट गिर करके बंद हुआ 19,728 के लेवल्स पर। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि ऑटो और मेटल्स के स्टॉक, मेटल सेक्टर के स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए। और कल जो निगेटिव में क्लोज होने वाले सेक्टर थे उनमें से मेन सेक्टर था फार्मा और एफएमसीजी। अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करता हूँ, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों कल पॉजिटिव में क्लोज हुए। मिड कैप इंडेक्स वॉज अप बाय 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% से ऊपर बंद हुआ। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप साइड में है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रही है मार्केट में। और ये क्लियरली विजिबल था जब हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो को ट्रैक किया। कल ये पाया गया कि 2035 स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए कल, डिस्पाइट ऑफ मार्केट बिंग निगेटिव। डिक्लाइन साइड में 1747 स्टॉक थे। तो ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड थी काफ़ी पॉजिटिव थी मार्केट में। हालांकि जो की बेंचमार्क इंडाइसेस थे सेंसेक्स और निफ्टी निगेटिव में क्लोज हुए, बट स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी एक्शन देखने मिला। और कल हमने देखा कि 336 स्टॉक्स ने एक अपना नया 52 वीक हाई दर्ज किया है। उनमें से अगर मैं ए ग्रुप कंपनीज की बात करता हूँ, जैसे अरविंद, अशोका बिल्डकॉन, फेडरल बैंक के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद फेडरल बैंक ने एक नया 52 वीक हाई दर्ज किया। कैथलिक सीरियन बैंक, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर, लुपिन, मारुति, मैग्नीज मॉइल, नाम इंडिया, एनएमडीसी, पीएफसी, आरईसी, शोभा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, रैमको सीमेंट। तो काफ़ी सारी ए ग्रुप कंपनीज थी जिसमें हमने एक 52 वीक हाई देखा। और इन्हीं सब कंपनियों में कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी चल रही है, और उसी के चलते ये सब स्टॉक्स 52 वीक हाई बना रहे हैं। और अगर मैं 52 वीक लो की बात करता हूँ तो 32 स्टॉक्स ने 52 वीक लो का एक अपना स्तर दर्ज किया है, और उसमें से एक प्रोमिनेंट था डेल्टा कॉर्प। हमें सबको पता है कि डेल्टा कॉर्प को एक एडिशनल 5 से 6 हज़ार करोड़ का टैक्स नोटिस आया है, और उसी के चलते कल डेल्टा कॉर्प एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड हो रहा था। अब देख लेते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट तकरीबन 1% ऊपर थे, और इसका एक मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं जितने भी ग्लोबल लीडर्स है यूएस से, रशिया से, वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि जो इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे और ना बढ़ाया जाए, इसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही रखे, इसमें बाकी की जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो इसमें ज्वाइन ना हो जाए। और इसी के चलते एक लोगों को होप है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और इसमें बाकी के देश नहीं जुड़ेंगे। और एट द सेम टाइम हमने देखा कि कल यूएस और वेनेजुएला, एक बात ध्यान रखना होगा कि वेनेजुएला पे यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके चलते वहाँ जो ऑयल है वो ग्लोबली सप्लाई नहीं होता है। तो कल ये पाया गया कि वेनेजुएला और यूएस की जो एक टॉक इनिशिएट हुई है उसमें ये यूएस ने कहा है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करोगे तो वहाँ से जो ऑयल सप्लाई है उस पर सैंक्शन हटाया जाएगा, और वो एक कहीं ना कहीं एक ऑयल प्राइस को एक कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा। और इसी के चलते हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइस कल स्टेबल था $90 के आसपास। कल यूरोपियन मार्केट जैसे फुट्सी, कैक, डैक्स, स्टॉक 600 सभी ग्रीन में थे, और हमने देखा कि कल 0.5% से ऊपर बंद हुए। आज मॉर्निंग में एशियन इंडाइसेस जैसे निकाई, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, कॉस्पी, हैंगसेंग सब ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी 19,814 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि आज निफ्टी 70 to 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देगी। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि एफआईआई की सेलिंग जारी है, और कल तकरीबन 600 करोड़ की सेलिंग हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से देखी। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन 1200 करोड़ की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने की कल।
कल दो मेन इवेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से हुए, वो थे कि जो यूएसडी आईएनआर है, जो रुपया का दाम है डॉलर के अगेंस्ट, वो एक अपने लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है 83.28 पे। इसका एक मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल के प्राइस के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके चलते कहीं क्रूड ऑयल के जो दाम है फिर से स्पर्ट ना हो जाए, और जो एफआईआई की सेलिंग चल रही है कंसिस्टेंटली, उसके चलते कल हमने एक नया लो देखा यूएसडी आईएनआर में। और एट द सेम टाइम इंडिया का कल होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आया, और कल ये पाया गया कि जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स है वो -0.26% में है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब आगे जाके जो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन, वो भी आगे जाके और रिड्यूस होगा, और ये कहीं ना कहीं एक कंफर्टिंग फैक्टर है इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं आज की जो पिच रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली सेंटिमेंट्स आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेंगे, और इंडियन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिलेगा। हमें सबको पता है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, और इसी के चलते सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि कल न्यूज़ फ्लो और रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। तो कल हमने देखा कि तीन जो मिड साइज बैंक्स हैं, जैसे फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक प्राइवेट सेक्टर साइड में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों बैंकों ने काफ़ी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट की, और एक चीज़ कॉमन पाई गई कि तीनों बैंक का जो गाइडेंस है कि इनकी जो लोन बुक है 15 से 20% के बीच में ग्रो होगी। तो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि इनकी जो लोन बुक है अब FY24 में 20% से ग्रो होगी, और 25 में भी ये 20% की ग्रोथ मेंटेन रखेंगे। करूर वैश्य बैंक ने भी यही कहा है कि उनकी जो लोन बुक ग्रोथ रहेगी 14 से 15% रहेगी FY24 में, और फेडरल बैंक ने भी यही कहा है कि उनकी जो लोन बुक ग्रोथ रहेगी 15 से 18% रहेगी। और तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि मिड साइज बैंक में भी एक काफ़ी ऑप्टिमिज्म है लोन बिजनेस ग्रोथ को लेकर के। एट द सेम टाइम एक कॉमन एक फैक्टर जो तीनों में पाया गया वो है कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो एक बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, वो टॉप आउट हो चुका है, और वो अब आगे जा करके स्टेबल रहेगा, हल्का हल्का नीचे आएगा। बट हैविंग सेड दैट, एक बात तो पक्की है कि FY24 और 25 में ये बैंक में एक अच्छी खासी 15 से 18% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। फिर एक बड़ी बैंक की अगर बात करूँ मैं, HDFC बैंक के नतीजे कल आए मार्केट आवर्स के बाद। बैंक के नतीजे कहीं ना कहीं एक मिक्स थे। स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले NPA बढ़ करके आए हैं, एसेट क्वालिटी को दर्शाता है। एनीवे ये एक्सपेक्टेड था, HDFC बैंक ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि उनके NPA बढ़ेंगे मर्जर होने के बाद। एट द सेम टाइम उनका जो प्रॉफिट जो था पैट एस्टिमेट, वो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर आया। ओवरऑल अगर मैं HDFC बैंक के रिजल्ट को समअप करूँ तो मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट है। हालांकि जिस तरह से HDFC बैंक 1500-1550 के बैंड में ट्रेड कर रहा है, जितनी भी निगेटिविटी है वो बैंक के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और बैंक ने ये गाइडेंस दिया है कि आगे जा कर के बैंक 16 से 18% से ऑन अ मर्ज एंटिटी बेसिस, मतलब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मिल करके 16 से 18% की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब स्टॉक अगले 2 से 3 महीने के लिए साइडवेज ट्रेड करेगा, और एक बार जब जब दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसके बाद जब स्ट्रीट को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अब बैंक में कोई निगेटिविटी है नहीं रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद हमें इसमें एक तेज़ी देखने मिलेगी। हालांकि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसे ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में SIP रूट के थ्रू एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1800 to 2000 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। अगर मैं बाकी कंपनियों की बात करूं तो हमने एक बहुत रॉक सॉलिड नतीजे देखे सीएट लिमिटेड के ओर से। सीएट जो कि एक टायर कंपनी है, उसमें हमने देखा कि इनका जो प्रॉफिट है 200% से बढ़ करके 207 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। उनके EBITDA मार्जिन 15% हो गए। तो मुझे लगता है कि आज सीएट में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। ICICI सिक्योरिटीज़ में काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, प्रॉफिट 40% से बढ़ करके 424 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि हमें सबको पता है कि ICICI सिक्योरिटीज़ का जो मर्जर है वो ICICI बैंक से होने वाला है, और इसका मर्जर रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये मर्जर को अपोज करेंगे, और एक पॉजिटिव रिएक्शन हम ICICI सिक्योरिटीज़ में भी देख सकते हैं। एक छोटी कंपनी है जय बालाजी इंडस्ट्रीज, उसमें भी एक हमने काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ देखी प्रॉफिट में। प्रॉफिट 200 करोड़ आया है सितंबर क्वार्टर में। इसके कंपेयर में 21 करोड़ का प्रॉफिट जय बालाजी ने दर्ज किया था पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में। तो इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देखेंगे। आज कौन से नतीजे आएंगे? आज जो
एक मुख्य नतीजे जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें है बजाज फाइनेंस के नतीजे आज हम आते देखेंगे। LTTS जो कि एक मिड साइज़ IT कंपनी है, ICICI प्रू लाइफ, टाटा ELXC, महिंद्रा CIE, फिलिप कार्बन ब्लैक, हुतामाकी इंडिया, जेंसर एंड हैप्पीएस्ट माइंड। तो मिड साइज़ IT कंपनीज़, NBFC कंपनीज़ और इंश्योरेंस कंपनी के नतीजे आज हम आज आते हुए देखेंगे। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है जिसमें स्टॉक प्राइस पे एक्शन देखने मिलेगा। तो सबसे पहले बॉम्बे डाइंग, अगर आपको याद होगा कि बॉम्बे डाइंग ने एक डील साइन की थी सुमिटोमो जैपनीज़ कंपनी के साथ, जहां उन्होंने अपना एक लैंड पार्सल बेचा था बॉम्बे का, और उसके चलते हुए उन्हें 4,675 करोड़ का जो पैसा था आना था वो अब आ चुका है। और कंपनी ने कहा है कि जो धनराशि जो कंपनी को मिली है ये इनके डेट रिपेमेंट में जाएगी और आगे के जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए काम आएगा। तो मुझे लगता है कि आज बॉम्बे डाइंग कहीं ना कहीं स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट शायद जो इथेनॉल के जो दाम होते हैं जो शुगर के इन जूस से बनते हैं वो 4 रुपये लीटर से बढ़ाएगी, सो एज टू जितनी भी शुगर कंपनीज़ हैं उन्हें इनकरेज करे कि शुगर इथेनॉल की कैपेसिटी वो लगाए। तो आज एक शुगर कंपनीज जितनी भी हैं उसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने मिल सकता है। KEC इंटरनेशनल, इन्हें कल एक नया ऑर्डर मिला है 1315 करोड़ का ट्रांसमिशन और केबल बिजनेस का, तो इसके चलते इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। एक डिसेंट साइज ऑर्डर है। कोचिन शिपयार्ड में कल इवनिंग में आया कि उन्हें एक 313 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो कोचिन शिपयार्ड एक फोकस में रह सकता है आज ऐसे कौन से ग्लोबल इवेंट्स है जिस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो आज UK में एक जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। US में रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा। और आज अगर US मार्केट की बात करता हूँ तो वहाँ भी एक अर्निंग सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ की कंपनियों के, और वहाँ जो मुख्य कंपनी है उनमें गोल्डमैन सैच और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आ जाएंगे। अगर मैं बल्क और ब्लॉक डील की बात करता हूँ तो कल हमने देखा कि कुछ हैंड चेंज हुआ डेल्टा कॉर्प में, और ईज माई ट्रिप जिसे इजी ट्रिप प्लानर के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टर ने इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील करी है डेल्टा कॉर्प और ईज माई ट्रिप में। अगर मैं आज के डिस्कशन को समअप करूं तो कल के जो नतीजे आए हैं फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक और HDFC बैंक, उसके चलते आज फाइनेंशियल सेक्टर फोकस में रहेगा। एट द सेम टाइम आज NBFC सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं वो भी फोकस में रहेगी, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस के नतीजे आएंगे और इसके चलते हुए कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सभी NBFC कंपनियों पर देखने मिलेगा। हमने देखा कि रुपी लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मार्जिनली पॉजिटिव रहेगा IT और फार्मा सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक पॉजिटिविटी हमें देखने मिलेगी। सीमेंट कंपनीज भी फोकस में रहेगी, क्योंकि जब दालमिया भारत के नतीजे आए तो उसमें ये पाया गया कि उनके जो फ्यूल के जो प्राइस हैं वो काफ़ी नीचे आए हैं ये क्वार्टर में, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी सीमेंट कंपनीज में देखने मिलेगा। और हमें लगता है कि रैमको सीमेंट, स्टार सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट ये हमारे रडार पे होना चाहिए। हमें सबको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, इसके चलते हुए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज है जैसे ऑटो और FMCG सेक्टर ये फोकस में रहेगी। ITC एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे रडार पे होना चाहिए। और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी फोकस में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस, तो लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, ये सब कंपनीज भी फोकस में रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.